जाया जा रहा है, लेकिन तस्वीरों में 6 से 7 एम्बुलेंस खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं ग्राउंड पर। शंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां से अपडेट बता रहे हैं, वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एग्जैक्टली वहां पर इस वक्त चल क्या रहा है। तो एक कार में धमाके के बाद 3 गाड़ियों में आग लगी, लेकिन तस्वीरें जो देख रहे हैं उससे अंदाजा लग रहा है कि 3 नहीं बल्कि कई गाड़ियां हो सकती हैं जिसको धमाके ने अपनी जद में लिया है। एक गाड़ी जो जलती हुई दिखाई दे रही है कुछ देर पहले की है, जब ये घटना घटित हुई थी तो झारखंड नंबर प्लेट की भी गाड़ी दिखाई दी। ऐसे में और जो गाड़ियां जद में आई हैं, इस धमाके की जद में आई हैं, वो कहाँ की गाड़ियां थी। और ये देखिए शंकर कुछ दिखा रहे हैं, दूर आकर के सारी चीजें यहाँ पर हुई हैं। शंकर कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका राबता बार बार कट जा रहा है। शंकर ग्राउंड पर मौजूद हैं और उनके पास इंफॉर्मेशन है कि इस वक्त एग्जैक्टली ग्राउंड पर चल क्या रहा है, कौन कौन सी टीमें पहुंच चुकी हैं और साथ ही साथ क्या कहा जा रहा है इब्तदाई तौर पर। क्या इस वक्त जख्मियों की तादाद बढ़ गई है, कितने जख्मी हुए हैं, क्योंकि ये धमाका जो है काफी शदीद था। शंकर सर एक बार फिर से अपडेट देंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त चल क्या रहा है ग्राउंड पर। क्या कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है, क्योंकि एम्बुलेंस की जो तादाद है 7 से 8 है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी का गाड़ी भी इसमें चपेट में आई है। गाड़ी आगे की साइड का जो शीशा है वो पूरा ध्वस्त हुआ है और सामने आपको दिल्ली पुलिस दिखाई देगी, फायर की टीमें दिखाई देगी। स्कूटी चपेट में आई है, उसके अलावा जो वैन है वो चपेट में आई है। एक ऑटो दिख रहा है उसके ऊपर, ठीक ऑटो चपेट में आया हुआ है। यानी काफ़ी जो हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था और इस ब्लास्ट की उम्मीद किसी को नहीं थी, क्योंकि ये मेट्रो गेट नंबर 1 और 4, ठीक इस तरफ 4 है, उस तरफ 1 है। देखिए ये मेट्रो लाल किला गेट नंबर 4 है, जिसके ठीक सामने की तरफ ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की टीम मौके पर स्पॉट पर हम हैं और आप देखेंगे यहाँ पर जो सामने की तरफ आपको पुलिसकर्मी दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, क्योंकि जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर चलेगी। लेकिन फायर की टीम है वहाँ पर, अब गाड़ी में आग बुझाई जा चुकी है। लेकिन जो गाड़ियाँ राइट साइड में दिखाई राकेश ने की, हाँ ये देखिए ये वो कारें हैं जो सड़क पर चल रही थी, वो धमाके की चपेट में आई है, क्योंकि एक गाड़ी की जो बैकलाइट है वो देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं और तस्वीर के साथ साथ आपको तफसीलात भी दी जा रही है। जानकारी ये कि जब धमाका हुआ तो चलती हुई गाड़ियां भी उसकी जद में आई हैं। जो पुलिस एहलकार खड़े हुए हैं, पुलिस अधिकारी खड़े हुए हैं, उनके पीछे गाड़ियां ऐसी हैं जो धमाके की जद में कुछ हिस्सा उनका आया है और जो गाड़ियां पूरी तौर पर धमाके की जद में आई हैं उनकी तादाद के हवाले से अभी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जो शुरुआती तौर पर जानकारी मिली वो ये कि एक कार में ब्लास्ट होता है और वो वहां पर खड़ी कई कारों को अपनी जद में ले लेती है, यहाँ तक कि वहां से आगे जाती हुई बढ़ रही कारों को भी ये धमाका अपनी जद में लेता है और गाड़ियां खड़ी हैं। बैक लाइट आप देख पा रहे हैं, कार का पीछे का हिस्सा। और इस वक्त बड़ी खबर बेहद अहम आपको जानकारी दे दें कि 2 लोगों की इस पूरे धमाके में मौत की खबर आ रही है, मृत्यु की खबर आ रही है। बेहद दुखद खबर आपको बताएं कि धमाके में 2 लोगों की मौत हुई है, एम्बुलेंस खड़ी हुई है, कितने लोग जख्मी हैं, इस हवाले आज से जानकारी को लेकर इंतजार करिए। वक्तन फवक्तन लगातार न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल आपको जानकारी देगा। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ये धमाका हुआ है, जहां पर धमाका हुआ उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए खून की छींटे भी दिखाई दे रही है। 2 लोगों की मृत्यु हुई है इस हादसे में, इस घटना में, इस धमाके में। अभी कितने लोग जख्मी हैं इस की तफसीलात का इंतजार है कि कितने लोगों को अब तक अस्पताल पहुंचाया जा चुका है, क्योंकि एम्बुलेंस अभी भी यहाँ पर न्यूज़ रश होती हुई दिखाई दे रही है। ये सब दिखाने के लिए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं हमारे सामने कई गाड़ियां इसकी चपेट में हैं। आप देखेंगे सामने कुछ गाड़ियां जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं, जो राइट साइड में, क्योंकि रेड बनाई गई है और उसके बाद जो उस तरफ पुलिस ने जो घेराबंदी की है, उसके अलावा ये जो गाड़ियां इस वक्त चपेट में आई है, इसका मतलब साफ है कि एक बड़ा धमाका था, एक ऐसा धमाका जिसे यहाँ पर देखा गया, लोगों ने महसूस किया, क्योंकि आसपास के लोगों ने बहुत तेज आवाज सुनी थी। और बिल्कुल तो धमाके में 2 शख्स की जान गई है और इस वक्त आपको बताएं कि इस धमाके के बाद पूरे दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लाल किले के पास
कार में जोरदार धमाका होता है और धमाके के बाद आसपास की गाड़ियों को वो जद में ले लेती है, धूं धूं करती हुई गाड़ियां दिखाई देती है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं फायर एंड फाइटर्स की टीमें मौके पर पहुंचती हैं, जो गाड़ियों में लगी आग पर काबू पाती हैं। और अब तफसीलात ये है कि 2 शख्स ने जान गंवाई है इस धमाके में। दुखद भरी खबर। उसके बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लाल किले के पास ये धमाका हुआ है, जिसकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एफएसएल की टीमें मौजूद हैं, साथ ही साथ अग्निशमन के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो मेडिकल टीमें हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि धीरे धीरे चश्मदीदों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है सुनाएंगे आपको। तो लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाका हुआ है। जो चश्मदीद थे वो अपनी जबानी बयान कर रहे हैं कि उस वक्त धमाका कैसा था, कितनी शिद्दत का था। हमारे नुमाइंदे से हमने जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि 2 से 3 किलोमीटर आवाज जाने वाली शिद्दत का धमाका था, इतना जोरदार धमाका था। तो दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाका हुआ है। इस वक्त फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंचे और बड़ी खबर, धमाके में 9 लोगों की मौत हुई है। 9 लोगों की जान लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके में हुई है। बड़ी जानकारी और इस बड़ी घटना के बाद पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। धमाके में बेहद दुखद खबर यह है कि 9 लोगों की जान गई है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में धमाका होता है, फिर उसके बाद आसपास खड़ी गाड़ियों को धमाका अपनी जद में लेता है। यहां तक कि उसी रास्ते से चलती हुई गाड़ियां भी इसकी जद में आती हैं और 9 लोगों की मौत हो जाती है। अभी कितने लोग जख्मी हैं, इस तादाद का, इस संख्या का हमें इंतजार है। एलएनजेपी अस्पताल के मुताबिक 9 लोगों की मौत हुई है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ये पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। गेट नंबर 1 के पास जिस कार में धमाका खेज मादा था जो ब्लास्ट हुआ, उसने आसपास की कारों को अपनी चपेट में ले लिया और उसके बाद यहां तक कि जो आसपास से कारें गुजर रही थी उनके कुछ हिस्से इस धमाके की जद में आए और ग्राउंड पर काफी अफरा तफरी का आलम है, क्योंकि भीड़ भी थी। चश्मदीद भी एक करके जबानी बयान कर रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया और उस वक्त वो क्या कर रहे थे। इस इलाके में बेहद अहम जानकारी ये है कि 9 लोगों की एलएनजेपी अस्पताल की तरफ से ये जानकारी मिली है कि 9 लोगों की मौत हुई है। और जिसके बाद इस घटना घटित होने के बाद आपको बताएं कि पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। धमाके की जांच में इस वक्त स्पेशल टीम जुटी हुई है। न्यूज़ 18 भी ग्राउंड पर मौजूद है। धमाके में बताया जा रहा है कि 3 गाड़ियां जली थी, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 3 गाड़ियां नहीं बल्कि कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए। कई के कुछ हिस्से जद में आए हैं। धमाका इतनी शिद्दत का था, इतना शदीद था कि उसने खड़ी हुई गाड़ियों को अपनी चपेट में तो लिया, लेकिन जो वहां से गुजर रही थी गाड़ियां, उनके भी कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचाया है। किसी की बैक लाइट, किसी की डिग्गी को नुकसान पहुंचा है और किसी का फ्रंट एरिया कार का नुकसान की जद में आया है। कहीं भी नहीं कही जा सकती। पूरा हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट है। सबसे पहले वैगनार आपको दिखाई दे रही है, उसके आगे जो एरिया है जहां पर तक धमाके के छींटे गए हैं वहां तक का एरिया कॉर्डन ऑफ किया जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टीमें यहां पर पहुंची है, डॉग स्क्वाड यहां पर पहुंचा है, फोरेंसिक की टीमें यहां पर पहुंची है। सब जांचा जाएगा कि किस तरह का ये धमाका है। क्या यहां पर ये जो एक टेरर एंगल की बात हम कर रहे थे, सुबह से लगातार फरीदाबाद में पुलिस ने कई सारी एजेंसियों ने मिलकर वहां पर रेड करी थी, वो एक टेरर एंगल से वहां पर विस्फोटक बरामद किया गया था। लेकिन क्या उसकी खींच यहां पर उतारी गई है, ऐसा भी सबसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ब्लास्ट आप देखेंगे, कई गाड़ियां यहां पर चपेट में, एक नहीं बल्कि कई गाड़ियों में आग लगी। उसके बाद फायर की टीमें यहां पर पहुंची, 5 से 7 गाड़ियां यहां पर पहुंची। दिल्ली पुलिस को यहां पर इन्फॉर्म किया गया, दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहां पर पहुंचे, सारा जो महकमा है वो यहां पर पहुंचा हुआ है। और इन्वेस्टिगेशन इसलिए जारी है क्योंकि जिस तरह का धमाका हम इससे पहले मैंने 2005 के भी ब्लास्ट देखा था, 2008 में देखा था करोल बाग, और उसके बाद सिलसिलेवार बम धमाके हमने देखे थे, 2011 हमने देखा था, 10 देखा था। तो इस तरह के ब्लास्ट हमने अनुमान नहीं लिए, तो काफी लंबे समय बाद इस तरह का ब्लास्ट है। तो एक कहा जा सकता है जिस तरह से आज ये ब्लास्ट हुआ है, क्या ये एक टेरर एंगल है, इसको लेकर यहां पर पुलिस कुछ देर बाद वेरीफाई करेगी, कुछ देर बाद इसकी पुष्टि कर दी जाएगी। लेकिन जिस तरह का ये धमाका है, ये आम धमाका नहीं कहा जा सकता, और इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, यानी एक बड़ा धमाका जिसमें अब तक अस्पताल में 9 लोगों के शव पहुंच चुके हैं। और ये एक
देखिए, धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट तो जारी किया गया है, साथ ही साथ मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 9 एलएनजेपी अस्पताल की जानिब से पुष्टि की गई कि 9 लोगों की मृत्यु हुई है इस धमाके में। चश्मदीद क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं। मेरा नाम राजधर पांडे। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे? कुछ नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा। हाँ। अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या है। और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज़ आपने सुनी? बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। देखिए, आवाज जोरदार, शिद्दत धमाके की कैसी थी। जो चश्मदीद हैं, आसपास रहने वाले लोग हैं, वो अपने घरों से बाहर छत पर पहले गए कि उन्होंने देखा कि धुआं उठ रहा है और गुबार देख पा रहे हैं, साथ ही साथ कार को जलते हुए देख पा रहे हैं। और धमाके की आवाज़ में वो कह रहे हैं कि इतनी तेज थी कि खिड़कियाँ हिल गई। और इस वक्त आपको मौके पर पुलिस की नफरी तैनात होती दिखाई दे रही है, जिन्होंने पूरे एरिया को सील कर लिया है। और पीछे खड़ी हुई गाड़ियां, जो नुकसान जिन्हें हुआ है, जो चलती हुई कारें थी, उन्हें भी आप देख पा रहे हैं। धीरे धीरे करके इस वक्त पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। और देखिए चश्मदीद क्या कह रहे हैं। एक और धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, तो ऐसे धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी उस टाइम। ऐसा देखिए धमाके की शिद्दत कैसी थी। जो चश्मदीद हैं, जो दुकानदार हैं, जो रिहायशी हैं, मकामी लोग हैं जो आसपास रहते हैं, उनकी तरफ से बयान किया जा रहा है कि वो दुकान ही छोड़कर भाग रहे थे, इतना शदीद धमाका था, डर के मारे। सर हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा, वहाँ पड़ा, हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे SHO को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। चश्मदीद जो देख रहे हैं ग्राउंड पर, वो बयान कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति और ऐसे हालात उन्होंने इससे पहले नहीं देखे। फिर गिरा होता है, धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी उस टाइम। ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, और दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुँह से देख रहे हैं, इस तरह से नज़ारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा आया दुकान पे चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर अब घर जा रहा हूँ मैं। आपका? मेरा नाम राजधर पांडे। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे? कुछ नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा। हाँ। अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या है। और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज़ आपने सुनी? बहुत जोर। और हमारे साथ ही जावेद मंसूरी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम जान लेते हैं इस वक्त क्या कुछ अपडेट आ रही है। जावेद, बहुत ही दुखदायक घटना हुई है, बहुत जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें विचलित भी कर रही हैं कहीं ना कहीं। इस वक्त अपडेट के मुताबिक आप क्या बताएंगे? 9 लोगों के मृत्यु होने की खबर आई है, क्या जानकारी? इसके अलावा कितने लोग अभी भी इस संख्या आ पाई है कि कितने लोग जख्मी हुए हैं इसके अलावा? जावेद, अभी सबसे बड़ी खबर यही है कि 9 लोगों को ब्रॉड डेड LNJP अस्पताल लेकर आया गया है, जो कि लाल किला, जो कि धमाके की साइड से करीब में ही है। 9 शवों को LNJP अस्पताल लेकर आया गया है और जितने घायल हैं उन्हें भी LNJP अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। दुखद मौत 9 लोगों की इस पूरे धमाके में हुई है, ये जानकारी LNJP अस्पताल प्रशासन की तरफ से साझा की गई है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर है। अभी तक इस बात की पुष्टि होना बाकी है कि आखिर ये धमाका किस तरह का था, क्योंकि अभी जो पुलिस मौके पर, FSL की टीम मौके पर पहुंच रही है, तमाम आला अधिकारी
अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में अभी पुलिस की तरफ से पुष्टि होना बाकी है कि आखिर धमाके का मकसद क्या था, या ये धमाका कोई आतंकवादी कार्रवाई है, या फिर ये धमाका किसी गाड़ी में हुआ ब्लास्ट है, या फिर ये कुछ और है। लेकिन जो खबर है इसमें 9 लोगों की मौत की पुष्टि एलएनजेपी प्रशासन ने की है। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। जी बिल्कुल जावेद, आज हमने देखा कि कई और खबरें जो हैं सुर्खियां बटोरती हुई दिखाई दी। इसमें अमोनियम नाइट्रेट वाली खबर से अगर कोई तार या लिंक जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि इब्तिदाई तौर पर जाहिर सी बात है कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन क्या इस देखिए रुकिए जावेद, आप वहीं थे? चश्मदीद तो शायद जख्मी भी हुए हैं। कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? होंगे 4-5, फिर एकदम कई जने वैसे ही जल गए आसपास में जो थे वो फटे। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे खींचड़ों से, और कुछ हाथों हाथ खत्म। कितने बजे घटना घटी? 7 बजे। 7 में बम फट गया है। 7 बजते पूटे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियां चपेट में आई इसके बम 2 के? बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। देखिए ऐनी शाहिदीन हैं, चश्मदीद हैं, जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद कह रहे हैं कई लोगों की मौत तो हताहत हो गई, ऑन द स्पॉट हो गई, और कई लोग 6 से 7 लोगों की हालत गंभीर बता रहे हैं। और कह रहे हैं चश्मदीद ये कि 25 से 26 लोग जख्मी हो सकते हैं। ये ग्राउंड पर जो मौजूद लोग थे, ये देखिए ऑटो के चीथड़े कैसे उड़े हैं, ये आप देख रहे हैं तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे हैं। जिस वक्त एक्सपर्ट्स पहुंचे हुए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पहुंचे हुए हैं, एनआईए की टीम पहुंची, एनएसजी की टीम धमाके वाली जगह के लिए रवाना हुई है। एनआईए और एनएसजी की टीम धमाके वाली जगह के लिए इस वक्त आपको बताएं बड़ी खबर कि वो रवाना हो चुकी हैं, और अभी धमाके वाली जगह पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पहुंचे हुए हैं। 3 गाड़ियों में कहा जा रहा है कि धमाका हुआ कि हम खुद शॉक्ड हो गए कि हुआ क्या। हम एकदम से वहाँ से भागे, आसिफ भाई साथ में थे, तो हमने देखा कि इतनी सारी गाड़ी वहाँ पे चली हुई थी। हम दूर हुए, लेकिन हम इसलिए भागे कि ताकि कोई आदमी कोई किसी चीज़ की हेल्प के लिए अगर हमारी नीड हो तो हम उसके लिए जा सके उनके लिए। लेकिन वहाँ मंजर जो हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि वहाँ पर एक इंसान का फेफड़ा, हमें नहीं पता कि वो क्या चीज़ थी। हमें लगा कि वो ऐसी नॉर्मली कोई गोश्त होगा किसी चीज़ का, लेकिन हम जैसे दूसरे रोड पर उतर कर आए, 100 मीटर की दूरी पर इंसान का हाथ पड़ा हुआ था। बिल्कुल सिर्फ उंगलियाँ नजर आ रही थी। हम बिल्कुल घबरा गए। उसके बाद हमें फिर एहसास हो गया कि वो इंसान का ही बॉडी पार्ट पड़ा हुआ था। तो क्या आप हाथ वहाँ पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे देख रहे हैं आपने बॉडी? जी। तो यहाँ पर कितने लोग, काफी लोग यहाँ पे जख्मी हुए होंगे? काफी सारे लोग जख्मी हुए सर। कुछ आप सोच नहीं सकते कि इंसान का हाथ पड़ा हुआ है कि कितने लोग सर मर चुके हैं। आप संभावना नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो दिल्ली पुलिस के देखिए यहाँ पे देखा जा सकता है, यहाँ पे घटना का असल का मुआयना हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे हैं, और यहाँ पर तमाम अधिकारियों से बातचीत करने का कोशिश किया जा रहा है। हालांकि वो कुछ भी अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है, और अधिकारी यहाँ पर इसके साथ कर्मी भी उससे सवाल जवाब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मांस के जो लोथे हैं वो यहाँ से इकट्ठा किया गया, और यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं मौके पे यहाँ पे देखा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया। आला अधिकारी से पूछने की कोशिश की जा रही है कि शुरुआती तौर पर आप इस धमाके को लेकर क्या जानकारी देंगे, तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जाहिर सी बात है इस वक्त देखिए पूछने की कोशिश लगातार जारी है। मिला है लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 चर्चा ही हो रही थी, लेकिन आज दिल्ली के लाल किला के शंकर मौजूद हैं ग्राउंड पर, वहां से जानकारी दे रहे हैं। अलग अलग जगह पे हमारे साथी हमारे मौजूद हैं, और इस वक्त वरिष्ठ अधिकारी, आला अधिकारी क्या कुछ कहते हैं इस धमाके के हवाले से। शुरुआती तौर पर इस धमाका किस तरह का था, क्या एफएसएल की टीम फॉरेंसिक जांच में अब तक शुरुआती तौर पर जांच में आया है, इन तमाम तफसील के लिए नजर बनाए रखिए लगातार, क्योंकि मीडिया नुमाइंदों का तांता है और घेरा बना रखे हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, हो सकता है आपसे कुछ ही देर में उनकी तरफ से कुछ इस धमाके के हवाले से तफसीलात दी जाए। फिलहाल इस वक्त 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एक तो ये कि जब धमाका हुआ था उस वक्त किस तरह का मंजर था, और उसके इस धमाके के बाद का मंजर कैसा था। गाड़ियों के परखचे उड़ गए, आसपास
किस तरह की तस्वीर है, ये किस तरह के हालात हैं, उस आप तस्वीरों से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और शुरुआती तौर पर अभी कहा जा रहा है कि एलएनजेपी अस्पताल में की तरफ से पुष्टि की गई कि 9 लोगों की मृत्यु हो गई है, जान गंवाई इस धमाके में 9 लोग, उनकी संख्या बताई जा रही है, 9 लोगों की जान गई है। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो गंभीर हैं, इनकी हालत गंभीर है। वहीं 20 से 25 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो जख्मी हैं। ये अभी इस हवाले से पुष्टि नहीं की गई, लेकिन जो ऐनी शाहिदीन हैं, जो चश्मदीद थे, आई विटनेसेस थे, उनकी तरफ से ये पूरा मंजरनामा, इस पूरी तस्वीर की तफसील बताई गई। लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1, एक गाड़ी में धमाका होता है, आसपास की कई गाड़ियों को अपने जद में ले लेता है। फिर उसके बाद आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई देती हैं, किसी को अपनी छत से दिखाई देती हैं तो किसी को अपने घर के आसपास खिड़की में से दिखाई देती हैं। और जो ऐनी शाहिदीन हैं, जो आई विटनेसेस हैं, चश्मदीद हैं, उनका ये कहना है, जो आसपास लोगों के घर थे, उनका ये कहना था कि जब ये धमाका हुआ तो धमाके की शिद्दत इतनी तेज थी कि घरों की खिड़कियां टकराते हुए नजर आईं। और साथ ही साथ कुछ दुकानदारों का और जो ग्राहक हैं, उनका ये कहना था कि जब धमाका इतना तेज था तो 2 से 3 बार वो गिरते गिरते बचे। कई का ये कहना था कि धमाके की शिद्दत को देखकर अंदाजा ही नहीं लगा पाया कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। पता लग रहा है कि इसके पीछे कहीं